हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ मीनाक्षी और आपका स्वागत करती हूँ मीनाक्षी वेलनेस में। तो आज मैं आपसे ऑनेस्टली एक बात करना चाहती हूँ कि जैसे होता है कि मैं एक मदर हूँ और मुझसे जो मदर हैं वो रिलेट कर सकती हैं। होता क्या है, जैसे हम लोग अपने कामों में, घर के कामों में, बाकी हस्बैंड, बच्चे, फैमिली, ससुराल, सब में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को टाइम ही नहीं दे पाते। तो मैं एक चैनल शुरू कर रही हूँ, तो आशा करती हूँ आप लोग रिलेट कर पाएंगे उससे। तो मैंने सोचा मैं ऑनेस्टली आप लोगों से बात करूँ कि आप लोग क्या फ़ील करते हैं, क्या जो मैं सोच रही थी अभी तक, क्या आप भी सोचते हैं। जैसे होता क्या है कि हम लोग सबके लिए टाइम निकालते हैं। जैसे अभी भाई बच्चे को कुछ चाहिए, हस्बैंड को कुछ चाहिए, या इन लॉज में किसी को कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपना टाइम मैनेज करेंगे, जल्दी उठ जाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी उठें, लेट नाइट सोएंगे। लेकिन जहाँ बात आती है हम लोगों को खुद पे टाइम देने की, कि भाई ठीक है, अभी हमने कोई चैनल देखा, भाई हमको थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना है, या थोड़ा स्किन केयर पे ध्यान देना है, हेयर केयर पे ध्यान देना है, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे हमें टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अगर अभी घर पे कोई काम आ जाता है, या भाई हस्बैंड बच्चे कोई डिमांड कर देते हैं, तो हम लोग खुद टाइम निकाल देते हैं। और एक चीज़ अभी हमें कुछ खाना पीना है, बनाना है, तो अपनी पसंद का कभी नहीं बनाते। अब वैसे बच्चों के, फैमिली के, सबकी पसंद का बनाते हैं, अपनी पसंद का कभी नहीं बनाएंगे। भाई बच्चों को जो पसंद है, हस्बैंड को जो पसंद है, हम भी वही खा लेते हैं। अगर है कभी मान लो हस्बैंड बाहर गए हैं, या बच्चे नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग खुद के खाने के लिए खाना भी नहीं बनाना चाहते। जबकि ऐसा नहीं है, घर पे जो भी लोग खाते हैं सबके लिए हम लोग ही खाना बनाते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालते। तो अगर आप लोग इस बात से रिलेट करते हैं तो हमें ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मुझे भी आप देख रहे हैं कि जैसे पहले मैं बहुत पतली थी, या यूँ कह सकते हैं कि मतलब मैं फ़िट थी पहले। तो अभी क्या है, जैसे जब से मेरा बेबी हुआ है, तो जैसे होता है ना कि मतलब खुद पे ध्यान ना देना, तो खुद पे ध्यान नहीं दे रही थी, बाकी चीज़ों पे सब पे ध्यान दो, तो फिर भी आप नोटिस करेंगे कि आप कुछ भी फैमिली के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं है, आपको खुद के लिए भी, मैं ये नहीं कहती बच्चे, फैमिली, हस्बैंड के लिए टाइम मत दीजिए, सबको टाइम दीजिए, बट आपके पास जो 24 आवर्स होते हैं उसमें आप 1 आवर तो अपने लिए निकालिए ही। और एक चीज़, जैसे आप घर पे सुबह शाम दोपहर जैसे नाश्ता बनाया, बच्चों का टिफ़िन हो गया, हस्बैंड की टिफ़िन हो गई, अगर ऑफिस जाते हैं, और लंच हो गया, डिनर हो गया, सारी चीज़ें बनाते हैं, तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि एक मील, जैसे आप पूरे दिन का नहीं बना सकते, तो एक आप अपनी पसंद का बनाइए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले हम अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, हम अपने आप की वैल्यू करें, तभी अगला करेगा। और तो इसी से रिलेटेड मैं चैनल बना रही हूँ, तो आप लोगों का साथ चाहती हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूँ, जिसमें मैं आप मतलब चैनल पे मैं डालूँगी, जैसे कोई ड्रिंक हो गई फिटनेस की, जिससे हम अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, या हमारी स्किन पे ग्लो कैसे आएगा, और कुछ घरेलू नुस्खे जैसे ब्यूटी से रिलेटेड हो गए, इस पे बात करेंगे। और कुछ नॉर्मल सी एक्सरसाइजेस होंगी, बहुत हैवी नहीं। क्योंकि देखिए, जैसे बहुत से लोग दावा करते हैं कि मैं 1 वीक में वज़न घटा दूंगा, 3 दिन में 5 किलो वज़न कम हो रहे हैं, एक हफ्ते में 10 किलो वज़न कम हो रहे हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, बस ये सब कहने की बातें होती हैं। वो होता क्या है, चलिए आपको मेडिसिन दे देंगे, या आपको इतना हैवी और वर्कआउट कराएंगे कि ठीक है, नो डाउट आपका 5 kg 10 kg नहीं तो चलिए 2 kg लूज़ हो गया, लेकिन इतना हैवी वर्कआउट हो जाएगा वो आपका कि आप मतलब इतना, जैसे वज़न कम करना मतलब इतना बर्डन आप पे डाल देंगे कि आप बाकी चीज़ें, ठीक है बाकी चीज़ें तो आपकी ना छूटे, बट आपका वज़न कम करने का जो गोल है वो ज़रूर छूट जाएगा। तो हम लोग इस प्रोसेस में धीरे धीरे करेंगे, जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज या थोड़ी सी वॉक हो गई, और कुछ खाने पीने पे ध्यान देंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, या कोई चीज़ बहुत खानी है, उस पर ध्यान रखेंगे। जैसे जो चीज़ें अनहेल्दी हैं, ठीक है, टेस्ट वाइज हमको खाना है, हमें पसंद है, तो हम उसको कुछ जैसे टाइम डिसाइड करेंगे कि किस टाइम में कौन सी चीज़ें ना खाएं। क्योंकि देखिए, अगर आप सोचेंगे कि अरे
शुगर बहुत होता है, शुगर नहीं लेना चाहिए। भाई चलो कभी केक वगैरह खाना है, हमको नहीं खाना है, तो आप जैसे ऐसा नहीं है मत खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन उसका टाइम चेंज कर दीजिए। जैसे अभी एक छोटी सी टिप्स, जैसे बहुत से लोग भाई हमको मीठा पसंद है, मीठा खाना है, ठीक है आपको मीठा खाना है, थोड़ा कम खाइए। क्योंकि देखिए अगर आप कोई चीज़ 2 चम्मच खाएंगे वो भी आपको वही टेस्ट देगा, और अगर आप पूरा बाउल भर के खाएंगे वो भी जब आप खा के ख़त्म करेंगे तो जुबान से टेस्ट उसका भी चला जाता है। तो कोशिश करिए हर चीज़ खाइए, बस थोड़ा खाइए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शुगर आप कभी भी जैसे शाम होने के बाद मत खाइए। बाकी आप खाइए, ऐसा नहीं है मत खाइए, लेकिन जब जैसे कहते हैं सनसेट होने के बाद में आप कोशिश कीजिए कि शुगर थोड़ा कम कीजिए। अगर हो सके तो अवॉइड ही कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो थोड़ा कम कीजिए। और आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती होगी, और अगर मेरे साथ मेरी मोम वाली जर्नी में आपको साथ देना है और थोड़ा ब्यूटी, बॉडी, फिगर, अपनी हेल्थ, इससे रिकॉर्डिंग मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, तो मेरे साथ आप भी कुछ टाइम पर चलिए। जब आप लोग जैसा कहिए वैसा चैलेंज लेते हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि देखिए कोई चीज़ हम जल्दी करेंगे नहीं होगी, धीरे धीरे करेंगे अच्छा रिस्पॉन्स देगी। हम ज़्यादा जल्दी करके वेट घटा तो सकते हैं, बस उसको स्टेबल नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो भी करेंगे स्लोली करेंगे, बस कंटिन्यू करेंगे। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।